हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित बियाह इसको जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं लेखिका के बारे में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1905 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने अपनी पहली कविता लिखी और जब ये कक्षा 9वीं में पढ़ रही थी तभी इनका विवाह हो गया था। अब कम उम्र में विवाह हो जाने के कारण इनकी पढ़ाई बीच में ही बाधित हो गई। सुभद्रा जी का रुझान प्रेरणात्मक कविताएं और गद्य लेखन में रहा। पढ़ाई भले बीच में छूट गई लेकिन इनकी रुचि प्रेरणादायक कविता और गद्य लिखने में बनी रही। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मुकुल जो कि कविता संग्रह है, बिखरे मोती ये कहानी संग्रह है, सीधे साधे चित्र संस्मरण है और त्रिधारा, राखी की चुनौती, यह कदम का पेड़, झांसी की रानी की समाधि पर और खूब लड़ी मर्दानी इनकी चर्चित कविताएं हैं। ये जो बियाह है ये भी मन को छू लेने वाली एक छोटी बच्ची की कहानी है। यह उस समय की बात है जब हमारे देश में बाल विवाह प्रथा प्रचलित था। इस पाठ का प्रवेश है। प्राचीन काल से ही हमारे देश में अनेक कुप्रथाएं प्रचलित हैं। बाल विवाह उन कुप्रथाओं में से एक था। ये जो बाल विवाह था ये भी कुप्रथा था। जितने भी कुप्रथा उस समय प्रचलित थे उसमें से ये भी एक था। इस पाठ में ये जो बियाह नामक पाठ है इसमें एक छोटी सी बच्ची के बाल विवाह का ही चित्रण है। इस छोटी बच्ची का बहुत कम उम्र में विवाह हो जाता है और बहुत जल्दी ही ये अनाथ भी हो जाती है। जब अनाथ हो जाती है तब यह अपने बियाह यानी पति के घर को खोजने जाती है। वहीं इलाहाबाद में लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान से ट्रेन में इसकी मुलाकात होती है। अब लेखिका वही संस्मरण एक कहानी के रूप में बता रही हैं। लेखिका जबलपुर से आजमगढ़ के लिए चली थी ट्रेन के द्वारा। कवि सम्मेलन में भाग लेने जा रही थी। अक्सर जब लेखिका आती जाती थी तब ट्रेन में बड़ी भीड़ रहती थी। इसलिए उस दिन जब यात्रा कर रही थी, जब बच्ची मिली थी ये लेखिका अपनी बच्ची को लेकर नहीं आई थी, यानी वो अकेले ही यात्रा कर रही थी भीड़ भाड़ की वजह से। और संयोग ही था कि उस दिन जिस ट्रेन में यात्रा कर रही थी, जिस डिब्बे में बैठी थी उसमें भीड़ भाड़ नहीं थी। आगे लेखिका कहती हैं जब सतना स्टेशन आता है और गाड़ी रुकती है तो उनको एक बच्चा हाथ में थाली में गिलास कटोरी लिए दौड़ता हुआ दिखता है। लेखिका उस बच्चे के बारे में सोच ही रही थी कि तभी एक कांस्टेबल बच्चे को हाथ में पकड़े आता है और कहता है, बहन जी आप इस बच्ची को इलाहाबाद में उतार दीजिएगा। विस्मित होती हैं, इतनी छोटी बच्ची, ना कोई आगे ना पीछे। कहती हैं लेकिन ये बच्ची है किसकी? भाई ठीक है हम उतार देंगे, बैठ जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो बताओ ये बच्ची है किसकी? इलाहाबाद कहाँ जा रही है, किसके पास जा रही है? तो कांस्टेबल कहता है, मैडम इतना तो मुझको भी नहीं मालूम है कि ये बच्ची किसकी है और क्यों जा रही है। ये बच्ची 3-4 दिन से यहाँ दौड़ के आती है और ट्रेन चली जाती है तो बड़ी निराश होती है, इसलिए आज आप इसको अपने साथ ले जाइए और इलाहाबाद में उतार दीजिएगा।
बच्ची आती है, उसके हाथ में एक थाली, थाली में एक कटोरी और गिलास रहता है। जैसे लगता है कि ये उसकी पैतृक संपत्ति हो, यही उसकी अमानत हो। लेके आके लेखिका के डिब्बे में एक कोने में सहम कर बैठ जाती है। लेखिका ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। इस छोटी बच्ची से लेखिका पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। बड़े ही सहज भाव से बताती है राम प्यारी। अब पूछती है तुम कहाँ जा रही हो। लेखिका जी पूछती हैं तुम कहाँ जा रही हो। तो छोटी बच्ची कहती है इलाहाबाद जाइत है, यानी इलाहाबाद जा रही हूँ। अब फिर पूछती हैं लेखिका इलाहाबाद किसके पास जा रही हो। तो बच्ची कहती है अपने बियाह के पास जाइत है, यानी अपने पति के पास जा रही हूँ। जब कहती है कि अपने बियाह के पास जाइत है तो लेखिका बहुत चकित हो जाती हैं। आश्चर्य होता है कि इतनी छोटी बच्ची और बियाह के घर ससुराल जा रही है। तो पूछते तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। तो छोटी बच्ची कहती है मर गए, बीमार थे, अस्पताल में थे, वहीं इलाज हो रहा था और वे मर गए। अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, अपने पति के घर जा रही हूँ। लेखिका बहुत ही दुखी होती हैं, मन ही मन दुखी होती हैं इस कुप्रथा को लेकर। इतनी छोटी सी बच्ची जिसको कुछ पता ही नहीं, वो खोजने जा रही है अपने पति का घर। कैसी विडंबना है। खैर लेखिका को लगता है कि बच्ची के पास क्योंकि बहुत कपड़े उपड़े तो थे नहीं, बस जो पहनी थी शरीर पे वही था। अब लेखिका साल ली थी, तो जब देख रही बच्ची ठंड से कांप रही है तो लेखिका से रहा नहीं जाता। ये अपने शाल उतार के बच्ची को ओढ़ा देती हैं और खुद लेट जाती हैं। कुछ ही देर में वहाँ कुछ स्त्रियां आती हैं और वे स्त्रियां लेखिका से पूछती हैं कि बच्ची आपके साथ जा रही है। तो कहती है नहीं मेरे साथ नहीं जा रही है, वो जा रही है इलाहाबाद और उसी से ही पूछ लो कि वहाँ क्यों जा रही है। तो वे गांव की औरतें थीं, चित्रकूट धाम से दर्शन करके आ रही थी। तो बच्ची से खिसकड़ी करती हैं, हंसी मजाक करती हैं, कहाँ जा रही हो। जब बताती है बियाह के घर जा रही हैं तो स्त्रियां, वो जो गांव की महिलाएं थीं, बड़ा मजाक उड़ाती हैं। लेकिन ये बेचारी डरी सहमी दुखी रहती है। कुछ ही देर के बाद उन लोगों का स्टेशन आ जाता है और वो उतरने लगती हैं। तब जो टिकट चेक करने वाली महिला रहती है वो आती है और उन सबको रोक लेती है, क्योंकि वो बिना टिकट के यात्रा कर रही थी। उसी भीड़ में राम प्यारी भी थी। इलाहाबाद जंक्शन आ गया था, इसको भी उतरना था। तो उन्हीं महिलाओं के बीच में ये भी जा रही थी, तो ये भी रोकी गई बेचारी। लेकिन जब उस महिला को पता चला कि ये उन महिलाओं से अलग है, पूछती है कि कहाँ जा रही हो, तो वो फिर वही बात दोहराती है। इसको वो महिला छोड़ देती है और ये उतर जाती हैं। इधर लेखिका इन सब की बातों को सुनकर, जो कि सोना चाह रही थी, हल्की से नींद में थी, उनकी नींद उचट जाती है। तब वो सोचती हैं कि काश आज अगर मैं इन सांसारिक बंधनों में ना बंधी होती, और सांसारिक बंधन को छोड़ो, आज अगर मुझको कभी सम्मेलन में इस मौके पर पहुंचना ना होता, तो आज मैं इस प्यारी सी छोटी सी बच्ची राम प्यारी के पीछे पीछे जाती और पता करती कि वो अपने बियाह के घर को कैसे खोज रही है। लेखिका
बहुत दुखी होकर अपनी सीट पर बैठ जाती हैं और ये सवाल उनके मन में एक सवाल ही बन के रह जाता है कि क्या राम प्यारी को उसके ब्याह का घर मिला कि नहीं। आशा है आप लोगों को यह कहानी समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।